हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 3 के अंक और अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण सप्ताह 1 की हम सारी वर्कशीट हल करेंगे जो कि रिटनेस सप्ताह होगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखने के मुख्य बिंदु से परिवार एवं मित्र को जानना। चर्चा करते हैं हम। अभ्यास क्रमांक 1 में रेणुका कक्षा 3 की छात्रा है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी एक बड़ा भाई है। रेणुका के पिता बस सब्जी बेचने का काम करते हैं। उसकी माँ घर संभालती है। रेणुका और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। रेणुका का भाई बीमार दादी को दवा दिखलाता है और घर के कामों में माँ की मदद करता है। रेणुका पौधों की देखभाल करती है। रेणुका की सहेली शोभना है। शोभना के पिता सिलाई का काम करते हैं। रेणुका के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और मिलजुल कर करते हैं। दी गए अनुच्छेद को निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करो। रेणुका के परिवार में कौन कौन है? तो अभी हमने देखा एक संयुक्त परिवार है जहाँ पे कौन कौन रहता है, माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। घर के काम कौन कौन करता है? सभी अपने अपने काम करते हैं और सभी अपने अपने कामों में मदद भी करते हैं। रेणुका की सहेली का क्या नाम था? रेणुका की सहेली का नाम शोभना था। शोभना के पिता क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। रेणुका क्या काम करती है? रेणुका पिताजी के साथ सब्जी बेचने का काम। आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, दिया गया चित्र रेणुका के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों से रेणुका का संबंध बताइए और वृक्ष में के चित्र में लिखिए। यहाँ पे देखिए रेणुका है, फिर उसके माता पिता, दादा दादी और भाई बहन। आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, सही शब्द का चयन कर खाली स्थान भरना है। तो पहले खाली स्थान में रेणुका के परिवार के मुखिया कौन है? दादाजी है। आपकी माता आपकी कौन होंगी? तो हमारी मम्मी की जो मम्मी होती है वो हमारी कौन होती है? नानी। परिवार में एक साथ रहने वाले लोग कौन कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं। अब देखिए चित्र क्रमांक 4 को देखकर सारणी पूरी करना है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पे मम्मी पापा और 2 बच्चे। यहाँ पर देखिए दादा दादी, 2 बच्चे, मम्मी पापा और भाई बहन, ये सब दिख रहे हैं। तो कैसा परिवार है ये? एकल या संयुक्त? तो ये एकल है। और ये संयुक्त परिवार है जहाँ दादा दादी, चाचा चाची सभी लोग रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। फिर देखिए सदस्यों की संख्या कितनी होती है एकल परिवार में? 4 होती है। और यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पे देखिए चित्र में 8 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। आपका परिवार इसमें से कैसा है? तो संयुक्त परिवार है जहाँ दादा दादी, नाना नानी रहते हैं। यदि आपका एकल परिवार है तो आप यहाँ एकल भी भर सकते हैं। आगे देखते हैं। दिवस 2, रेडीनेस का पेड़ पौधों के बारे में जानना। तो अभ्यास क्रमांक 1 में देखिए पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है बताइए। तो पेड़ पौधों से यहाँ पे देखिए क्या मिलता है हमें? फूल, फल, सब्जी, लकड़ी, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलती है। अब देखिए सही उत्तर पर गोला लगाना है। पेड़ हमें क्या देते हैं? खिलौने, फल फूल या मिठाई? तो फल फूल देते हैं। हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए? महीने में 1 बार, कभी नहीं, या प्रतिदिन? तो प्रतिदिन। जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है वैसे उनको लिए पानी। अब देखिए अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए पौधों के चित्र को पहचान कर उनके नाम से मिलाना है। तो ये देखिए पहला हमारा गुलाब का फूल है तो हमने गुलाब के उससे मिलाया। फिर दूसरा देखिए ये किसका है? गेंदे का है तो हमने गेंदे के इससे मिलाया। फिर ये देखिए आम का पौधा है तो हम आम से मिलाएंगे इसको। फिर इसके बाद देखिए ये गेंदे का हो गया धनिया। ये धनिया दिख रहा है आपको, जो आपके घर में रोज आती है, दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, वही ये धनिया है। इससे इसको मिला दिया। आगे देखते हैं हम दिवस 3, पेड़ पौधों के बारे में जानने के बारे में फिर से देखते हैं कि आप कौन कौन सी सब्जियों के नाम जानते हैं। तो देखिए दिए गए चित्र की को पहचान कर उनके नाम लिखिए। सबसे पहले देखो लिखा है सेब, फिर गाजर, लौकी, भिंडी, अंगूर। आगे देखिए अपने मनपसंद पौधे का चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आप गुलाब का चित्र बना सकते हैं या आपको जो भी लगता है उस पौधे का चित्र बना दीजिए। फिर देखिए पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन, छाया देते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यदि
पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो क्या होता? अगर पेड़ों पर चॉकलेट लगती तो पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते, इस प्रकार सभी लोग जीवित नहीं रह पाते, है ना। अगर पौधों से ऑक्सीजन बंद हो जाती तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। इसलिए पेड़ का ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी है, फल लगना जरूरी है, ना कि चॉकलेट देना। आगे देखिए, जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे अब हम। अंगूठों की छाप एवं रंगों के उपयोग से मनपसंद जीव जंतुओं के चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आप अपने अंगूठों में कलर लगा के कई प्रकार के चित्र बना सकते हैं, जैसे तितली बनती है अंगूठे की सहायता से, और भी जीव जंतुओं के चित्र बन सकते हैं, तो आप यहाँ बनाएंगे। आगे देखिए, आपने कौन कौन से पशु देखे हैं, किन्हीं 5 पशुओं के नाम और उनके रंग लिखो। तो पहले पशु कौन हो गया? कुत्ता, काले कलर का, सफेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। भैंस काले कलर की, बकरी काली सफेद, गाय सफेद, बैल सफेद। चलिए आगे देखिए, दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों को उनके आवाज से मिलाइए। तो देखिए, बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है। फिर मकड़ी कहाँ रहती है? जाले में रहती है। फिर देखिए, डॉग कहाँ रहता है? तो अपने केस में रहता है, घर पे रहता है। फिर इसके बाद देखिए, चिड़िया घोंसले में रहती है ना। और डक कहाँ रहती है? तालाब में। बत्तख तालाब में रहती है। इस प्रकार से हमने इसको भी मिलाया। आगे बढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में ही जानेंगे। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखेंगे। कछुआ, कबूतर, मछली, बिल्ली, खरगोश, चूहा। फिर देखिए, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा कर उसमें रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, एक चिड़िया का चित्र बना हुआ है, तो आप 1 नंबर बिंदु से मिलाते हुए पूरी गिनती पढ़ते हुए उसको पूरा मिलाएंगे तो एक चिड़िया बन जाएगी। फिर उसमें आप कलर भर सकते हैं। फिर देखिए, दिए गए चित्र में दिए गए शब्दों के रिक्त स्थान को भरना है आपको। तो दिए गए शब्दों में यहाँ पे देखिए, पहले से शब्द दिए गए हैं। तो मछली हमेशा पानी में रहती है, कबूतर और तितली दोनों उड़ते हैं, बकरी और बिल्ली पालतू जीव हैं, हाथी के कान बड़े होते हैं। फिर देखिए, दिवस 6 पुनर्बलन। दिए गए चित्र और उनके नाम के साथ हमें मिलाना है। तो ये देखिए, चूहा, कुत्ता, बाज, छिपकली। फिर ये देखिए, घोड़ा, हाथी, मछली और ये मुर्गी। इस प्रकार से हमने जीवों को उनके नाम से मिलाया। अब देखिए क्या है, अपनी पसंद के किन्हीं 5 पशु पक्षियों के नाम बताइए। तो आपको जो पसंद है, जैसे खरगोश, बिल्ली, गाय, कबूतर, तोता। कुछ और पसंद है, आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मोर भी लिख सकते थे आप, कुत्ता भी लिख सकते थे आप, जो भी आपको लगता है। आगे देखिए, क्या आप अपनी पसंद के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहेंगे? तो हाँ, मैं केले के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहूंगा। आप किसी भी पेड़ को बोल सकते हैं। आम के पेड़ को मित्र बना सकते हैं, अनार के पेड़ को बना सकते हैं। आपको जो लगता है, आपका मनपसंद पेड़ है। अगर आपने पेड़ को मित्र बनाया तो उसका क्या नाम रखेंगे? मैं अपने मित्र पेड़ का नाम मन्नू रखूंगा। अब देखिए, अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। यहाँ पे आम बना है, तो यहाँ पे आप आम लिख दीजिए। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं, संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होते हैं, पीछे हमने पढ़ा था। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।